We're going to discuss about a very important topic, which is Google Ads account and how campaigns are structured under it. So we'll now try to understand how the ad structure basically looks like. So this is the basic structure. Under one Google ad account, multiple campaigns are designed, and under those multiple campaigns you add multiple ad groups, and then under ad groups your keywords are designed. तो आपका जिस तरह का कीवर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके गूगल सर्च इंजन के पेजेस पर आपका एड जो है वो ट्रिगर होता है. वी हैव डिस्कस अबाउट कीवर्ड in to our previous lecture. Now we'll try to understand how the campaigns are designed under it. So we'll go under Google Ad account. We'll select new campaign, and then there are multiple goals which we have to select. Your goal can be increasing sales, to get leads, website traffic, then to showcase your product, brand awareness. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप रीच ऐड चला सकते हैं. आपको एप्लीकेशन के प्रमोशंस बढ़ाने, एप्लीकेशन के डाउनलोड्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए आप ऐड ग्रुप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं. देन आपको अपनी लोकल जो स्टोर है उसके ऊपर विज़िट बढ़वानी है तो लोकल एड्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं. देन दिस इज़ अ AI बेस्ड कैंपेन, बट आई सजेस्ट कि आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड को प्लान करें गूगल के अंडर. सो हेयर विल सिलेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक एज आवर गोल. हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है कि अलग अलग टाइप के गूगल के एड्स कौन कौन से होते हैं. सो दिस इज सर्च एज एड, परफॉर्मेंस मैक्स करने के लिए, देन डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स, डिस्कवर एड्स. सो विल सिलेक्ट सर्च एड. Now we'll enter our website link here. Then we can give a name to our campaign. For example, website traffic 1. Start new campaign. And then here you can go and check that there are multiple things which are occurring here. तो हमने जैसे यहाँ पे स्टडी करा था कि गूगल के ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होते हैं, देन उसके अंदर ऐड ग्रुप्स होते हैं, एंड देन कीवर्ड्स होते हैं. सो नाउ वी आर प्लानिंग फॉर आवर कैंपेन. तो यहाँ पर जाके हम बिडिंग में क्या चाहते हैं, तो हमने ट्रैफिक के लिए किया तो ट्रैफिक पे हम क्लिक्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं. सो विल मैक्स, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज क्लिक्स. देन विल गो टू नेक्स्ट. आप सर्च नेटवर्क में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं या डिस्प्ले नेटवर्क में दिखाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान इट. कौन सी कंट्री में दिखाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन इंडिया में या किसी और कंट्री में. एंड देन लैंग्वेज यू कैन सिलेक्ट. दिस इज AI based. एंड अंडर मोर सेटिंग्स यू कैन गो एंड सिलेक्ट दैट किस डेट को आप अपना ऐड रन करना चाहते हैं, एंड देन कौन से डे को रन करना चाहते हैं. एंड देन दिस इज़ हाउ यू कैन गो इनटू मोर सेटिंग्स एंड ऑप्टिमाइज इट फर्दर. दिस इज़ व्हाट वी डू इनटू कैंपेन सेटिंग. एंड देन विल गो अंडर कीवर्ड्स. तो गूगल अपनी तरफ से भी आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. फाइन. तो यहाँ पे
हेडिंग्स में कौन से कीवर्ड आने चाहिए, एंड देन देयर आर मल्टीपल थिंग्स. गूगल आपको सजेस्ट करता है और हेल्प भी करता है कि आपका एड स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, राइट. सो विल गो अंडर कीवर्ड्स एड्स. देन आपको हेडलाइन यहाँ पे चूज़ करना है. देन डिस्क्रिप्शन आप किस टाइप का चाहते हैं. सो दिस इज़ हेडलाइन पार्ट, कि आपकी हेडलाइन में आप कितनी हेडलाइंस देना चाहते हो. एंड देन उसके अंडर का आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए. देन URL विल कम हियर, कि कौन सा URL बताना चाहते हो. सो दिस इज़ हाउ द कीवर्ड are triggered. So you can see that you can plan multiple keywords here. Google ने अपने आप सजेशन दिया है, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रॉड मैच है या फिर फ्रेज मैच है, तो उसके लिए आपको किस तरह के सिम्बल्स का यूज़ करना है. एग्जैक्ट मैच है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. देन एक्सटेंशंस जो होते हैं वो विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर एक्सटेंशंस. सो जैसे हमने यहाँ पे टारगेट किया है डिजिटल मार्केटिंग को. सो यू कैन सी द फर्दर दिस लाइक e-commerce मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, फ्री ईमेल टेम्पलेट. सो दीज आर द एक्सटेंशंस. ये भी आपको हेल्प करते हैं ज़्यादा क्लिक्स करवाने में. So this is how it is, and then we can plan our budget. आप गूगल को ये भी दे सकते हो कि आप कितना अपना बजट डेली स्पेंड करना चाहते हो. सो इट हेल्प्स इन फर्दर ऑप्टिमाइजेशन. एंड देन इन द रिव्यू गूगल आपका पूरा जो एड आपने प्लान किया है उसको गो थ्रू करता है. एंड देन अगर उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है गूगल को जो विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो आपका रिव्यू जो है वो, आपका जो ऐड है वो अप्रूव नहीं होता है. बट इफ़ द कंटेंट, कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग इज़ अप्रोप्रिएट, देन गूगल की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है. एंड देन यू कैन फर्दर go ahead and publish your campaign. So this is it in today's lecture. In the coming lecture we'll be covering about many important topics. Thank you.